वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है रिवाइव का। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा रिपीट नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा, रियून नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, इसमें भी सिनोनिम्स बताना है इंगेज का। इंगेज का मतलब होता है संलग्न होना, तो डिसमिस नहीं होगा, सेटल नहीं होगा। ऑक्यूपाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बायोस्टरस। बायोस्टरस का मतलब होता है जो कैसा होता है, प्रचंड होता है, उसको हम लोग जो है बायोस्टरस कहते हैं। स्टॉर्मी नहीं होगा, लाउड नहीं होगा। यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, तो स्टॉर्मी नहीं होगा, लाउड भी नहीं होगा, नॉइजी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, यानी जो कैसा हो, शांत रहना पसंद करता हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एंटोनिम्स बताना है। दिया है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ संभव होती है उसको हम लोग फिजिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रॉफिटेबल, नहीं होगा। बी हमारा क्या है, इम्प्लॉसिबल, यानी जो चीज़ कैसी हो, असंभव हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें जो है वन वर्ड में आंसर देना है। दिया है हमारा अ लिस्ट ऑफ नेम्स आर थिंग्स इन अ स्पेशल ऑर्डर, यानी एक विशेष क्रम में नामों या चीज़ों की सूची को क्या कहेंगे, डायरेक्टरी कहेंगे, नहीं होगा। और हमारा क्या है, डिक्शनरी कहेंगे, नहीं होगा। एटलस कहेंगे, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको, कैटेगरी जो है कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इसमें भी जो है वन वर्ड में बताना है। दिया है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड with the bodily structure of humans, animals and other living organism, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जो है मनुष्यों, जानवरों और अन्य जीवों की शारीरिक संरचना से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो है एनाटॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हम लोग को ईडियम्स का मतलब बताना है। दिया है अ नीडल इन हेस्टेक। इसका मतलब होता है कि जिसका पता लगाना मुश्किल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और नीडल इन हेस्टेक जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है टू बी ऑफ माइनर इम्पॉर्टेंस, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू बी इन्वॉल्व्ड इन अननेसेसरी एक्टिविटीज़, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कुछ ऐसा जिसका पता लगाना मुश्किल हो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को ईडियम्स का मतलब बताना है। दिया है बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। इसका मतलब होता है कि घबराहट की भावना, यानी पेट में क्या होना, तितली का दौड़ना, यानी घबराहट होना। ऑप्शन नंबर ए पे हमारा है टू बी एंग्री एट समथिंग, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू बी हंग्री, नहीं होगा। नेक्स्ट है टू बी फीलिंग अनवेल, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा और फीलिंग ऑफ नर्वसनेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें जो है रिकमेंड को बिल्कुल करेक्ट लिखा है, रिकमेंड जो है बिल्कुल सही है। और रिपीटेशन में देखिए, यहाँ पे जो है रिपीटेशन में पी ई होगा, यहाँ पे पी आई लिख दिया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस में देखिए यहाँ आर ए नहीं होगा, आर ई होगा, ये भी गलत हो गया। रिसिप्ट में देखिए, रिसिप्ट में भी गलत लिखा है, सी ई होगा, सी आई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 नंबर हमारा क्या है, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए लिखा है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का स्पेलिंग जो है पी आर आई ओ आर आई होता है, यहाँ ई लिख दिया है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है ज्वेलस। ज्वेलस का स्पेलिंग में जो है जे ई ए होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारा है डिस्कस। डिस्कस तो भी गलत है, इसमें देखिए डी आई एस जी यू होता है, आई एस सी, ये भी गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, नर्वस जो है सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, इसमें जो है इरर बताना है कि कौन से पार्ट में इरर है। क्वेश्चन हमारा दिया है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ,
यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि देहरादून का क्लाइमेट जो है मेरठ से क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन हो रहा है दो प्लेसेस के बीच में। दो प्लेसेस का क्लाइमेट जो है क्या हो रहा है, दो प्लेस के क्लाइमेट को जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। तो दैन मेरठ जो लिखा है इसमें जो है प्रोनाउन दैट और जो प्रीपोजिशन ऑफ नहीं है, तो दैन मेरठ जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे दैन दैट ऑफ मेरठ होना चाहिए। तब जो है ये सेंटेंस कैसा बनेगा, पूरा जो है करेक्ट होगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, इसमें भी जो है ग्रामेटिकली एरर बताना है। दिया है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इन डिफिकल्ट टू रीड। यहाँ पे देखिए एक हमारा सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे कंजक्शन एंड से जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। यहाँ पे पहले सेंटेंस बनाया गया है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स, फिर उसके बाद जो है दूसरे सेंटेंस को जोड़ा गया है। इन्हीं दो सेंटेंस को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। पहला सेंटेंस हमारा जो है यह पास्ट टेंस को बता रहा है और दूसरा जो हमारा है प्रेजेंट को बता रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट को जब दूसरा बता रहा है तो यहाँ पे जो है इज़ होना चाहिए, यहाँ पे जो है इज़ मिसिंग है। तो क्या होगा, एंड इज़ होगा, यहाँ पे एंड इज़ नाउ फाइंडिंग इट होगा। तो इस कौन से पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इज़ एंड नाउ फाइंडिंग इट होगा, तब जो है सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर। यह जो है देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले मिला हूँ। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे जो है आई डोंट थिंक आई हैव मेट बिफोर होगा, आई हैव होगा, यहाँ पे आई हैव होगा, आई हैव मेट होगा। यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, आई मीट में जो है एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई हैव मेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या होता है, वर का यूज़ होता है। तो इफ़ आई वर यू होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेलियर इज़ द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडी। यानी कि ये कह रहा है कि उसकी असफलता का एक कारण पढ़ाई में एकाग्रता की कमी भी है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द फैक्टर नहीं होगा, वन ऑफ द फैक्टर्स होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। देखिए ईच ऑफ द फैक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा उसकी असफलता का प्रत्येक कारण। ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, नहीं होगा। और ग्राम में इसमें तो जो है एरर है ही, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया है, हार्डली ही हैड इंटर्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वेस्टल्ड। तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए हार्डली ही हैड इंटर्ड, हार्डली जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हार्डली आए या जो है स्कार्सली आए, उसके बाद जो है हमेशा हैड का यूज़ होता है। हार्डली के बाद हमेशा क्या आएगा, हैड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया है, तो ये पहले ही गलत हो गया। हार्डली के बाद हैड होना चाहिए, फिर उसके बाद जो क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। तो हार्डली ही, देखिए यहाँ हार्डली ही हैड, ये भी गलत है, पहले में भी गलत किया है। दूसरे में हार्डली हैड ही इंटर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट का तो होगा ही नहीं, और ही हार्डली हैड इंटर्ड ये तो बिल्कुल भी गलत लिख दिया है, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो। क्या मतलब कि दुनिया के इतिहास में कुछ तारीख या समय ऐसे होते हैं जो ट्रिवियल होते हैं, नहीं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नहीं, सिग्निफिकेंट होते हैं, यस। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या समय ऐसे होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोई उन्हें जानता और याद रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, इफ़ चिल्ड्रेन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वन सेल्फ होगा, नहीं,
क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे बच्चों की बात हो रही है ना, हिमसेल्फ होगा मतलब कि एक बच्चे की तो बात नहीं हो रही, इटसेल्फ होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, देमसेल्फ होगा। यानी कि यदि बच्चे बहुत अधिक समय टीवी देखने में व्यतीत करते हैं तो वे अपने लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, मदर सम फूड्स फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन। यहाँ पे क्या होगा, सेट अप होगा नहीं होगा, सेट आउट होगा नहीं होगा, सेट असाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सेट असाइड होगा। सेट असाइड का मतलब होता है कीप समथिंग सेपरेट, यानी किसी चीज़ को क्या रखना, सेपरेटली रखना। यानी माँ ने बूढ़ी भिखारी के लिए कुछ खाना जो है अलग रखा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, सुसान फाइनली अराइव्ड एट द पार्टी एट मिडनाइट बट बाय देन मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैविंग लेफ्ट। देखिए ये पास्ट की बात कर रहा है तो हैविंग लेफ्ट नहीं होगा, हैव लेफ्ट नहीं होगा, हैड लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, लेफ्ट तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा।